अरे होठवा तोहार लागे भोर के किरनिया कि अखिया में प्यार के समाइल बा दुनिया कि हुस्न के जादू अदा के मंत्र तोह पे चलौले बाड़े है। भाई साहब, गांव वाले रिपोर्टर विष्णु प्रभाकर का आप सबको नमस्कार है। लॉकडाउन के बाद यूं कहें कि पूर्वांचल की धरती जो है भोजपुरी सिनेमा का एक बड़ा हब बन गया है और लगातार पूर्वांचल, गोरखपुर, देवरिया, महाराजगंज, कुशीनगर के आसपास जिलों में कभी ऐसा होता होगा कि आप रास्ते से गुजरते होंगे तो कभी निरहुआ दिख जाते होंगे, कभी खेसारी लाल यादव दिखते होंगे और आज हमको चंदन भाई दिख गए। चंदन भाई की फिल्म शूटिंग चल रही है। फिल्म का नाम है बैरी अंगना और चंदन भाई एक बड़े अच्छे सिंगर भी हैं और इनकी ये दूसरी फिल्म है। चंदन भाई, स्वागत है, क्या हालचाल है? बहुत बहुत धन्यवाद भैया। सबसे पहले तो मैं आपके इस चैनल को धन्यवाद दूंगा, गांव वाले रिपोर्टर। तो गांव वाले रिपोर्टर आ गए हैं कि चंदन भाई क्या कर रहे हैं और कौन सी फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं और कहां कर रहे हैं, जरा इस फिल्म, इस प्रोजेक्ट के बारे में बताइए। वैसे तो मैं बता दूं कि ये फिल्म हम गोरखपुर जनपद में है। अब गांव का नाम कुछ आइडिया नहीं है मुझे सर, क्योंकि फर्स्ट टाइम अभी मैं यहाँ पे आया हूँ और यहाँ पे हम लोग की शूट चल रही है और फिल्म का नाम है बैरी अंगना, जिसके निर्माता हैं श्री संतोष सिंह जी और डायरेक्टर है राइटर भीरू वृंदा जी। क्या कुछ नया होने वाला है ताकि भोजपुरी इंडस्ट्री में इन दिनों अब ये सैटेलाइट का जब से दौर आया है तब से ये सुनने में आ रहा है कि अब भोजपुरी इंडस्ट्री जो है अब परिवार में कनेक्ट हो रहा है, लेकिन एक दौर ऐसा भी है कि भोजपुरी इंडस्ट्री का नाम आता है तो ये भी कहा जाता है भोजपुरी गाने बलगर गाने होते हैं। यही कारण है कि परिवार के लोग जो है भोजपुरी सिनेमा से कट जाते हैं। तो आपके फिल्म में क्या कुछ नया है? नहीं सर, इस फिल्म के बारे में तो मैं आपको बताऊंगा ही। मैं जितनी फिल्में की, मेरी स्टार्टिंग है लगभग, मुझे याद है जहाँ तक कि 2014 से एक फिल्म किए थे। एक मोदी जी के साथ आप भी आए थे? सॉरी, 14-13 शायद ऐसी जीजा की जय फिल्म थी, मुझे उतना कुछ आइडिया याद नहीं है सन वो। और उस फिल्म के निर्माता थे अमित श्रीवास्तव जी। मैंने उस फिल्म को किया। उस फिल्म में भी कहीं कोई वर्गलिटी नहीं थी। है, मैं इस बात को मानूंगा, कहीं ना कहीं कोई ना कोई परोस रहा है, लोग देख रहे हैं। ऐसा नहीं, अगर नहीं परोसता तो लोग देखते नहीं और ये इसकी जिक्र नहीं होती कि भोजपुरी में वर्गलिटी है। ये सच्चाई है, मानना पड़ेगा। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप माने या ना माने, लेकिन मैं इस चीज़ को मानूंगा। अगर सामने वाला कोई बंदा बोल रहा है कि वर्गलिटी है तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और ये जो फिल्म हम कर रहे हैं, इसके पहले भी हमने एक फिल्म की प्रेम धर्म, खेसारी जी के साथ हमने एक फिल्म की प्रेम रोग। उस फिल्म में भी मैंने वैसे ही देखा, पूरी फिल्म में खेसारी जी की एक पहली सी फिल्म जिसमें पूरी फिल्म में धोती कुर्ता उन्होंने पहना। अच्छा जी, पूरी फिल्म में धोती कुर्ता, कहीं न जींस न टी शर्ट, और हीरोइन का भी वैसे था लहंगा चोनी, जो नॉर्मली गाँव का परिवार को जो है जोड़ने की तैयारी मेरी प्रयास है। अच्छा। बाकी और लोगों के बारे में मैं कुछ कह नहीं पाऊँगा। इसके पहले जस्ट अभी मैंने एज ए सोलो फिल्म किया। अभी मुझे लग रहा है कि हमने मार्च में ही ख़त्म की उस फिल्म को। तो उस फिल्म में भी बस वैसे ही था और ये फिल्म हम कर रहे हैं। बस कहा जाए कि बहुत फ्लैट है, बहुत फ्लैट फिल्म है। बहुत तुम्हें क्या बोलते हैं, घुमाना गोल गोल लाग लपेट नहीं है, कुछ नहीं है। जो मेरे अगल बगल जो है ना, वो चीज़ हम लोग इसमें दिखाएं। अच्छा चंदन भाई, अब थोड़ा सा हम लोग भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं। अभी आप खेसारी जी का जिक्र कर रहे थे। इन दिनों खेसारी लाल यादव जो है रात में 3 बजे लाइव आते हैं और रोते हैं। कोई उनकी बेटी के ऊपर गीत गाता है तो कोई उनके पक्ष में आ रहा है, कोई उनके विपक्ष में आ रहा है। तमाम लोग ऐसे लोग कह रहे हैं कि शुरुआत तो खेसारी लाल यादव ने किया था। तो खेसारी लाल यादव आपके अच्छे मित्र भी हैं और आप उनके साथ काम भी किए हैं, तो इस पूरे मामले पे आप क्या सोचते हैं? मित्र तो नहीं कहेंगे, मुझे नहीं लगता कि शायद मुझे जानते होंगे, पर मैंने उनके साथ काम किया है। रही बात खेसारी भैया की, तो व्यक्तिगत उनकी बातें, उसमें मैं बहुत कुछ नहीं कह पाऊंगा, जो जहाँ तक मेरी सच्चाई है। और ठीक है, वैसे भी किसी का नाम पकड़ के, चाहे कोई भी हो, चाहे वो स्टार हो या नॉन स्टार हो या जो भी हो, किसी का भी नाम पकड़ के, किसी भी बहन का, किसी भी बेटी का अगर नाम पकड़ के आता तो ये गलत है। आप इसको कैसे देखते हैं? ताकि एक समय पे खेसारी लाल यादव भी कभी काजल तो कभी किसी और का नाम लेकर गीत गाते थे। आज उनकी बेटी के नाम पर गीत गाया जा रहा है। तो गलती तो खेसारी लाल यादव ने भी किया है और आज तमाम लोग, कुछ लोग खेसारी के पक्ष में, कुछ लोग खेसारी के विपक्ष में खड़े हो गए। आप क्या सोचते हैं इस पूरे मामले पे? नहीं देखिए, पक्ष और विपक्ष की बात नहीं है सर। ना कोई पक्ष में है ना कोई विपक्ष में है। जो उनके, मुझे लगता है कि जो उनके बहुत क्लोज हैं वो उनके पक्ष में होंगे और बाकी विपक्ष में होंगे, क्योंकि पब्लिक है, ये किसी की सगी नहीं है सर। पब्लिक है, किसी की सगी नहीं है। मैं बहुत ईमानदारी से मैं कहूँगा कि अगर उन्होंने भी किसी की बहन का नाम लेकर गाया होगा तो उन्होंने भी गलत किया है। ठीक है, वो व्यक्ति उस हैसियत में नहीं थी। मैंने कमेंट पढ़ा था, किसी बंदे का था फेसबुक पे ही, शायद उनके सगे संबंधी का था, कि तुम्हारी उतनी हैसियत नहीं है, कि जो तुम मुझे गाली दो। ठीक है, मैं मानता हूँ किसी की अगर हैसियत है तो किसी को गाली दे सकता है, हैसियत की बात है। विवेक सिंह को आप पढ़ लिए थे, खेसारी के मैनेजर को? डायरेक्टली मैं कुछ नहीं कहूँगा। किसी के मैंने फेसबुक पे पढ़ा था। अच्छा। तो हैसियत की बात है, तो मुझे लग रहा है कि बहुत सारी दुनिया
धीरू भाई अंबानी हो गए, मतलब बहुत सारे लोग अच्छा, हैं। क्या लगता है आपको, ताकि हर साल में एक बार ऐसा मैटर जरूर आता है, क्या ये ताकि और भी तमाम दर्शक हैं उनके जहन में आता है कि ये पूरा प्री प्लान किया जाता है, भोजपुरी के जो कलाकार हैं, जो स्टार हैं, अपने आप को जो है चर्चा में रखने के लिए ऐसा काम करते हैं? क्या है ना कि प्री प्लानिंग की बात है तो लगभग कुछ हद तक सही है। इस बात को मैं सही भी है ना? मैं आप भी accept मानते करूंगा। हैं? बिल्कुल मैं मानूंगा। अच्छा, अब थोड़ा सा हम लोग आइए, निशा पांडे जी आ गए हमारे बीच। अच्छा, निशा पांडे जी से आप लोग मिलिए, इस फिल्म की हीरोइन है, फिल्म का नाम है बैरी अंगना। निशा जी कैसे हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया हूँ। ड्रेस बड़ा जल्दी आपका चेंज हो गया। अभी कौन सा सीन चल रहा था? अभी तो एक सीन चल रहा था, ये मेहंदी लगा के मैं वही सीढ़ी से उतरती हूँ, अच्छा। तो अभी वही शूट तो हो रहा है। कैसा जो है एक अंडरस्टैंडिंग एक हीरो के प्रति होती है, कैसा लग रहा है चंदन जी और आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है, कैसा काम करके लग बहुत रहा बहुत कंफर्ट जोन है, है? बहुत ये आपकी कंफर्ट जोन कौन सी फिल्म है? है। ये तीसरी मूवी है तीसरी मेरी। मूवी है। हाँ। अच्छा, पहली फिल्म कौन सी थी आपकी? पहली फिल्म थी खाकी, अच्छा, खाकी मूवी थी। अब जी। जो है बैरी अंगना और बैरी कंगना है। बैरी अंगना और बैरी कंगना, हाँ। तो बैरी कंगना भोजपुरी के एक इतिहास वाली फिल्म है। बैरी कंगना का नाम आता है तो बहुत सारी कहानियां याद आ जाती है। तो बैरी अंगना आप कर रही हैं, तो क्या है बैरी अंगना में, क्या कुछ नया है परिवार को जोड़ने के लिए, क्या है निशा जी? बैरी अंगना में जो स्टोरी हम अभी दिखा रहे हैं उसमें क्या है कि और जो बैरी कंगना या और इस तरीके की जो मूवी बनी है जी। उसमें उससे थोड़ी सी हटके ये मूवी है, स्टोरी थोड़ी सी चेंज है। पता ना, मरने के बाद कोई भूत बन जाता है, कोई प्रेत बन जाता है, ऐसे बदला लेता है। इसमें बदले का कोई भावना नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं। पारिवारिक टच है। पारिवारिक टच है टोटली। अच्छा। मामी मामा हैं, बहुत प्रताड़ना कर रहे हैं, लेकिन बहू इतनी अच्छी मिली अच्छा, है और कि- आप इधर आ जाइए। बहू इतनी अच्छी मिली है उनको हाँ। कि हर चीज़ें बहुत सॉफ्टली वो हैंडल कर रही है और ओके। अपने हस्बैंड से बता भी नहीं है, मीन्स हीरो से कुछ भी नहीं बता रही है वो। ओके। जी। मैंने जो दिक्कतें हैं खुद ही जो है सॉर्ट आउट कर ले रहे Sort out कर रही हैं। अच्छा, ये बताइए हमको, ताकि भोजपुरी इंडस्ट्री में लड़कियां जो होती हैं, जो एज एक्टर लॉन्च होती हैं, तो ये कहा जाता है भोजपुरी इंडस्ट्री में सिंगर एक्टर बनते हैं, ये आप भी जानते होंगे, और तमाम सिंगर स्टार बन जाते हैं। लेकिन जो प्रॉपरली एक्टर होता है, जो कोर्स करके आता है, सिनेमा करके, थिएटर करके आता है, कहा जाता है उनको मौका नहीं मिलता। आप इस पर क्या सोचते हैं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके अंदर टैलेंट है तो मौका तो आपको मिलना ही मिलना है। आज नहीं, थोड़ा टाइम लगता होता है ना, किसी को प्रोग्रेस बहुत जल्दी मिल जाती है, किसी को स्टेप बाय स्टेप मिलती है, तो यही अंतर होता है। अच्छा, भोजपुरी में इन दिनों एक बवाल चल रहा है, आप भी सुन रही होंगी सोशल मीडिया पे। हाँ, रात में खेसारी लाल यादव 3 बजे लाइव आते हैं, रोते हैं, और यहाँ पे जातिवाद का जहर कुछ इस तरह हो गया है कि यादव बरसे राजपूत या राजपूत बरसे यादव हो रहा है। तो कोई आरोप पवन सिंह के ऊपर लगा रहा है, कोई खेसारी लाल यादव के ऊपर लगा रहा है, कोई ये कह रहा है खेसारी लाल यादव ने शुरुआत किया था नाम लेकर गाना, आज उनके बेटी के ऊपर गाया जा रहा है तो उनको बुरा लग रहा है। आप खुद एक बेटी हैं, क्या सोचते हैं इस पूरे मामले पे? देखिए, लोगों का कहने का और सोचने का सबका अलग अलग नज़रिया है, ठीक है। सब लोग अपने अपने तरीके से सोचते हैं और अपनी अपनी सोच रखते हैं, अपनी अपनी सोच को सबके सामने रखते हैं। तो ठीक है, मैं इसमें कुछ ज़्यादा बहुत कुछ नहीं बोलना पचड़े में नहीं पढ़ना चाहती हैं? पढ़ने की बात नहीं है, मैंने हाँ। आपसे वाली विवाद बात बात नहीं है। आपसे कहीं ना कहीं गलत है, चाहे कोई भी गाए। अच्छा चाहे चंदन कोई- भाई, आप बागी बलिया के हैं, जी, बागी बलिया आप बढ़िया सिंगर भी हैं, हीरोइन बगल में, इनके लिए कुछ सुनाइए ताकि हमारे दर्शक तभी तो जानेंगे भाई चंदन भाई गाते भी हैं। क्या है ना कि जाहिर सी बात है, मुझे लगता है कि जितने भी नए लोग हैं गाने वाले, वो खासतौर पे पवन भैया को ही फॉलो करके गाते हैं। तो मैंने गुनगुना दिया इनके बारे में एक गाना, बहुत पहले, बहुत दिनों बाद की गीत है वो, होठवा तोहार लागे, यही तो था ना। वो गीत था कि अरे होठवा तोहार लागे भोर के किरनिया कि अखिया में प्यार के समाइल बा दुनिया, कि हुस्न के जादू अदा के मंत्र तोह पे चलौले बाड़े है, कि भगवान बड़ी फुर्सत से तोहरा के बनौले बाड़े। बस ये। अच्छा निशा जी, ये बताइए हमको, गांव में शूटिंग कर रही हैं, तमाम आपके चाहने वाले, चंदन भाई के चाहने वाले लोग जो है भीड़ लगा दे रहे हैं, एक बड़ी गैदरिंग हो रही है, कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है कि लोगों का मत प्यार देखने को मिल रहा है ना। अभी तो ये शुरुआत है, स्टेप बाय स्टेप, तो अभी से अगर इतना प्यार मिल रहा है तो बहुत आगे जाएंगे। किस सपोर्ट टाइप की फिल्म में करना चाहती हैं आने वाले समय में, ताकि पारिवारिक मूवी। पारिवारिक वही मैं व्यक्तिगत, मुझे लगता है कि 1920 दशक की जो फिल्में आती थी, ऋषि कपूर साहब की, गोविंदा की, वो इतनी खूबसूरत फिल्में होती थी। आज भी अगर भोजपुरी को उस तरीके से प्रेजेंट की जाए ना, अभी आज के परिवेश में, तो
कहीं से भोजपुरी वर्गल्टी नहीं होगी और ये चर्चाएं बंद हो जाएंगी कि भोजपुरी में ऐसा होता है वैसा होता है, और लोग देखेंगे उस चीज़ को। अभी आज भी देखते हैं, लेकिन पता है क्या है भैया, अलग अलग लोग देखते अच्छा हैं। आप दोनों लोग से एक सवाल है, भोजपुरी गीत का जब बात आता है जी। तो सिर्फ बलगर गीत ही हिट होते हैं। इन दिनों ऐसे गीत चल रहे हैं कि जो शब्द शायद मैं कैमरे पे नहीं ले सकता अभी हूँ। मैंने जो गीत गाया, जी। मैंने आपको एक गीत सुनाया अभी, हाँ। ये लगभग मुझे 10 साल पहले गीत आया था, 8-10 साल पहले। कहते हैं एग्जाम्पल के तौर पे कि पानी के बुलबुले की तरह होता है वो। वर्गल्टी जो है पानी का, अभी फटाक से खूबसूरत बड़ा हुआ तुरंत फट जाएगा, कोई मतलब नहीं रहेगा। अभी कोई याद नहीं करेगा, कोई याद नहीं। अभी चंदन करके एक सिंगर है, उन्होंने गाया था वो चटना पता नहीं है क्या, अब कोई सुन रहा है, कहीं बज रहा है तो आप बता दीजिए मुझे। वर्गल्टी कुछ पल के लिए खूबसूरत होती है, हमेशा के लिए नहीं। तो कहीं ना कहीं आने वाला जो समय है पारिवारिक परिवार को जोड़ने वाला। बिल्कुल तो निशा जी क्या कहेंगे हमारे दर्शकों को? दर्शकों से मैं बस यही कहना चाहूँगी कि आप लोग अपना प्यार सपोर्ट मुझे दीजिए, ताकि मैं तरक्की करूँ, आगे बढ़ूँ और आप लोग का साथ बहुत चंदन बहुत भैया। बहुत ज़्यादा। जैसे कि निशा जी ने कहा कि आप अपना प्यार दुलार आशीर्वाद हम लोग को दीजिए, सच्चाई तो वही है, हम भी वही बात कहेंगे कि एक बार आप लोग ताकि कलाकार हम लोग को भी सम्मान का एक्सेप्ट मौका करिए, हम लोग भी कुछ अच्छा करके दिखा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि दिनेश भैया ने क्या किया, पवन सिंह जी ने कैसा किया, कि ऐसा कुछ नहीं है। एक बार चांस हम लोग को भी मिलना चाहिए कायदे से, ताकि हम लोग अपने आप को प्रूफ करें कि हाँ हमारे अंदर भी वो कैपेसिटी है, हम कर सकते हैं। ताकि कलाकारों के लिए कहा जाता है कलाकार जो है सम्मान का भूखा होता है। और आज गांव वाले रिपोर्टर गोरखपुर जिले में गांव में भोजपुरी फिल्म की शूटिंग चली है। फिल्म का नाम है बैरी अंगना। बैरी कंगना का भी नाम आता है और बैरी कंगना भोजपुरी इंडस्ट्री के इतिहास में शायद कोई नहीं भूल सकता है अगर आप भोजपुरी फिल्में देखते हैं तो। हमने तमाम सवाल किया निशा जी से, चंदन जी से कि खेसारी विवाद पे आप क्या सोचते हैं, तो कहीं ना कहीं ये लोग सवालों को घुमा के कटने की कोशिश की है। खैर ये अपनापन होता है, इंडस्ट्री में बातों को खुलकर नहीं बोला जाता है। लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री की इस वक्त की बात ये है कि कहीं ना कहीं जातिवाद और वर्सेस की राजनीति, माने एक तरह से कहें कि फिल्मों में ही फिल्मी राजनीति नहीं बल्कि पूरा पॉलिटिकल राजनीति हो गया है। और यही कारण भोजपुरी इंडस्ट्री के तमाम कलाकारों के ऊपर जातिवाद का ठप्पा लग गया है। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। गांव वाले रिपोर्टर का आप सबको नमस्कार।